हम्म। तो यहां पे समझना कि ये जो लेंस है ना, ये लेंस चाहे अवतल या उत्तल दोनों लेंस की मैं बात कर रहा हूं। ये जो लेंस है इस तरह से आगे वाले सर पे देखो, इस तरह से ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस है ना, ठीक है। तो अवतल लेंस है, ध्यान देना, ये अवतल लेंस है। मैं जो ये हाथ में रखा हूं ना लेंस, अवतल लेंस, इसी का चित्र ये बनाया हूं, अवतल लेंस, ठीक है। और ये जो बनाया है इसके आगे का पृष्ठ बनाया हूं, पृष्ठ, और ये भाग जो है वो ऐसे बनाया हूं, ऐसे ऐसे वाला भाग बनाया हूं, ऐसे वाला। ऐसे ऐसे जो है ये चित्र यहाँ बना हुआ है, और ऐसे जो है ये चित्र यहाँ बना हुआ है। समझ में आया बात को? लेकिन जब भी चित्र बनेगा तो ऐसे बनेगा, क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण इधर से जाएगी, इधर से निकालेंगे, इधर से ये प्रकाश की किरण हम भेजे, प्रकाश की किरण भेजे, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जो हुई, यहाँ से ये ऐसे हो गई, अपवर्तित हो गई। तो ऐसे रहेगा दर्पण, तब ये इधर से प्रकाश इधर से जाएगा, ऐसे नहीं रखेंगे। तो जब भी चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, समझा बात को? हाँ, ये वाला बनेगा। लेकिन ये वाला हम क्यों बनाए हैं? हम प्रकाशीय केंद्र समझाने के लिए वो बनाए हैं कि मैं इसके उस केंद्र की बात कर रहा हूं जो कि जिस केंद्र से प्रकाश की किरण, दो पृष्ठ से बना है ना ये लेंस, दो पृष्ठ से, जिस केंद्र से होकर प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ से जाकर दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है। ध्यान से समझना, पहले पृष्ठ के से होते हुए, अच्छा उस केंद्र की बात कर रहा हूं जो प्रधान अक्ष अक्ष की है, लेंस के केंद्र की बात कर रहा हूं, समझना। एक पृष्ठ से होकर प्रकाश की किरण दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, लेंस के उस केंद्र को हम प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर लिखना चाहोगे तो लिखोगे लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, लेंस के अंदर, ध्यान देना, रुको 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 रुको, लेंस के अंदर मतलब समझ रहे हो? लेंस के अंदर ये दो सतहों से मिलकर बना है ना, इसके अंदर की बात कर रहा हूं, दैट इज पॉइंट, ये पॉइंट, इस केंद्र की बात कर रहा हूं जहां से होकर प्रकाश की किरण एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, वो प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। अब तुम लिखो इसको, ऑप्टिकल सेंटर इंग्लिश में कहते हैं, लिखो लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर बारिश होने की संपूर्ण संभावना है। चारों तरफ प्रकृति का नजारा बिल्कुल सुंदर है, हवाएं चल रही है। आम का सीजन आ गया ना? कितना बड़ा बड़ा हुआ है आम? इतना बड़ा हो गया? अभी तक एक को पीस अभी तक टेस्ट नहीं किया, बताओ। किसका बगीचा है यहाँ पे? किसी का बगीचा नहीं है? इतना विद्यार्थी में किसी का बगीचा नहीं है? कहाँ है तुम्हारा बगीचा? तो गोपालपुर दूर हो गया क्या? तो बोलोगे ना अच्छा एक आध गो सर, क्या गो गाछ है? 3 गो गाछ है ना, बहुत हो गया। और किसी को यहाँ पे? चलो ना है, कोई बात नहीं। लेकिन वो वाला बैच में, इससे पहले वाला बैच में, उसमें बहुत देखो है। तो एक आध को टिकोला चेक करेंगे, फजली कैसा होता है। इतने इतने हैं। लिखो लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण, जिससे होकर प्रकाश की किरण जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से, नहीं, लेंस के प्रथम पृष्ठ के, लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन, अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से, पृष्ठ की जगह तुम सतह भी लिख सकते हो, दूसरे पृष्ठ से, पृष्ठ को सतह ही बना दो, तो दूसरे सतह से निर्गत हो जाती है। जहां पृष्ठ है वहां सतह बना दो, क्योंकि अभी तक सतह बोलते आए हो। दूसरे सतह से निर्गत हो जाती है,
निर्गत हो जाती है, कोमा कोमा प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। स्टार देके नीचे लिखो। लिखो, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। इस दोनों को बनाओ। देखो इसमें समझा देते हैं। ये मोटा लेंस है। ये कौन सा लेंस है? मोटा लेंस को बनाया जाता है, ठीक है। उसमें इसको थोड़ा सा लेंस को मोटा लेकर बीच में यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है, जैसे कि ये वाला जोड़ा हुआ था, लेकिन ये इससे भी मोटा है। जो अवतल था ना, अभी किधर गया रे अवतल, हाँ, तो ये ऐसे था, तो इसका जो है ना भाग थोड़ा सा इससे भी ज्यादा ये मोटा बनाया गया है, ठीक। इसको मोटा लेंस इसलिए कहा गया। और इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण इस तरह से जब आपतित होती है ना, तो यहाँ से जब अपवर्तन होता है तो डायरेक्ट जब निकलती है तो इस तरह से ये किरणें और ये किरणें दोनों समानांतर होती है। दोनों क्या होती है? समानांतर। तुम इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा कर देखो और इसको थोड़ा सा पीछे करके देखो। देखो ये दोनों एक दूसरे के समांतर दिख रहा है, मतलब ये समांतर होती है, इसलिए वहां लिखाया गया कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर होती है। और ये प्रकाशिक केंद्र तुम्हारा दिख ही रहा है, ठीक है। चलो बना लो। दोनों को बना लो। जब बन जाएगा तब नोट करके लिखना, नोट करके लिखाएंगे। जल्दी करो। यहाँ पे लाइट ना है, बाहर चलोगे क्या? लेकिन बोर्ड बोर्ड घर से लाना पड़ेगा। बोलो, बोर्ड घर पे है।
मजा कौटी तोटी ठोकना पड़ेगा, झूठ मूठ का कितना टेंशन ले। जौने बीरबल पर्दा ठोकने बोले तो अभी तक पर्दा कैसे ठोका है पर्दा को। नहीं नहीं बोर्ड वहां लगेंगे चापाकल के पास, उस जगह बैठाएंगे वहां पे डुबरी पे। सोच रहे बहुत दिन से लगाने के लिए, अब लगा देंगे। नाइयो तू नाइयो, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, जल्दी करो। और एक आवश्यक सूचना भी सुनाने वाले हैं, तो जल्दी करो। AQORS, बीरबल लिखा। बन गया, चलो नोट पॉइंट में लिखो। लिखो लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। लेंस की सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। अभी 2 दिन से शाम को भी जो है ना फिजिक्स से पढ़ा देते हैं, क्योंकि हिंदी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तब संस्कृत शुरू करेंगे। ठीक है, अगर शाम को पढ़ाएंगे भी फिजिक्स तो 1 घंटा उधर संस्कृत पढ़ाएंगे। अभी साइंस इतना क्यों पढ़ा रहे हैं मालूम है? बता देते हैं, सुनो। पहला तो चैप्टर थोड़ा पीछे था और डिटेल से पढ़ाना पड़ता है, तो डिटेल से पढ़ाने थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, या तो इस महीने में या अगले महीने में, नोटिस सुनो पहले बता देते हैं, या तो इस महीने में या अगले महीने में 1 सप्ताह के लिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 सप्ताह के लिए लगभग जा रहे हैं, एग्जाम है, दिल्ली जाना है, तो 1 सप्ताह के बाद आएंगे। तो क्या 1 सप्ताह कोचिंग बंद रहेगी? तो बिल्कुल भी नहीं, कोचिंग बंद नहीं रहेगी, क्लास चलती रहेगी। अब याद करो क्लास कैसे चलेगी, एक बार चलाए थे, ऑनलाइन चलाए थे। मतलब क्या, मैं इस तरह से यहाँ पे नहीं दिखूंगा जैसे दिख रहा हूँ, मैं उस तरह से दिखूंगा जैसे ऑनलाइन दिखता है। लैपटॉप यहाँ लगा रहेगा, मॉनिटर लगा रहेगा, लैपटॉप यहाँ लगा रहेगा। ठीक है, एक एक्सपर्ट रहेगा कनेक्ट करने वाला, हर चीज लाइव में रहूंगा मैं। लाइव समझते हो ना, जैसे अभी बात कर रहे हैं ना, वैसे उसमें भी बात करेंगे। ठीक, और वहां पर सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ा पाएंगे हम, पढ़ा तो साइंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैथ भी पढ़ा सकते हैं। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा आगे उसको पहले फिलहाल पढ़ा देते हैं साइंस, लेकिन वहां पर सोशल साइंस ज्यादा पढ़ाऊंगा, और हो सकता है हिंदी का भी चैप्टर लेके आ जाऊंगा, क्योंकि एसएसटी का चैप्टर जानते हो ना, कुछ दिनों से स्टॉप है, इसलिए जो 1 सप्ताह नहीं रहूंगा उसमें सोशल साइंस को पकड़ के खींचूंगा। ठीक है, हाँ। और अभी मैथ और साइंस इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि मैथ और साइंस के लिए सामने में है तो बोर्ड पे कंस्ट्रक्ट करके हर चीज दिखा देते हैं। सोशल साइंस में क्या है, समझाना है और लिखाना है, उसमें बनाने वाला चित्र उत्र कुछ नहीं है ना, है बात समझा? इसीलिए क्लास बंद नहीं रहेगी, एक भी दिन नहीं। क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम लेंगे, क्योंकि मेरा एग्जाम 10 बजे से 2 बजे तक होगा। बीएड का एग्जाम है, दिल्ली इसके लिए जाना पड़ रहा है, समझ गया ना? ये अभी इसका डेट कंफर्म नहीं है, वैसे डेट आया है एगो, लेकिन वो डेट कैंसिल होने के चांस, इसी महीने में आया है, तो कैंसिल होने के चांस है। देखते हैं आगे कौन सा डेट आता है, जब भी जाऊंगा ना बता दूंगा मैं, इसलिए अभी थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूँ,
ताकि थोड़ा मैनेज हो सके। पिछले साल गए थे, इस बार ये लास्ट है, और घबराना नहीं है, एकदम विश्वास बनाए रखो। चलो यहाँ देखो, ये लिख लिया ना, आगे क्या कह रहे थे, नोट पॉइंट लिखा दिए, नोट पॉइंट लिखा है। चलो बहुत अच्छा, समझ गया, इसको मिटा देते हैं। और समय को लेकर यहाँ पर टेंशन मत लेना, सिर्फ तुम फ्री रहोगे ना मेरे लिए, तो फिर उसके बाद टेंशन मत लेना। यहाँ पे तैयारी में हम ये नहीं देखते हैं कि तुमको 25 का दिया था हम 2 घंटा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। पैसा नहीं देखते हैं, पढ़ाने में तैयारी में पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, चाहे 10 घंटा क्यों ना पढ़ाना पड़ जाए। क्या बिरबल, औकता जाता है सब, सब छुट्टी दिए न, 2 घंटा पढ़ाएंगे, 4 घंटा 5 घंटा कहना मुश्किल है कितना पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, वैसे ही होगा जैसे पढ़ा रहे हैं, जितना डिटेल से पढ़ा रहे हैं उतने ही डिटेल से पढ़ाएंगे। और इस बार हर चीज डिटेल से पढ़ा रहे हैं, बिंदु बिंदु पढ़ा देंगे, कहीं पर तुमको जो है किसी भी चीज में डाउट ना रहे, ना कहीं पूछना पड़े, हर चीज तुम बता सको किसी को ऐसे पढ़ो, चाहे वो साइंस हो या संस्कृत हो या हिंदी हो या मैथ हो। हिंदी भी तुमको एक एक पंक्ति का अर्थ बता बता कर उसको लिखाए हैं, ऐसे नहीं लिखाया जाता है, अधिकांश जगह तुमको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखाएगा। चलिए आगे लिखो, फोकसांतर या फोकस दूरी। क्वेश्चन, फोकसांतर या फोकस दूरी, फोकसांतर या फोकस दूरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ, फोकल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। यहाँ चाहो तो स्मॉल एल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फोकल लेंथ, फोकस। अच्छा एक मिनट, हमको ये बताओ, अभी तुमको बताइए सभी दूरियां जो है इस नोट पॉइंट पे लिखा है, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? लेकिन दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती थी? कहां से? बस इस दोनों चीज को याद रखना। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से, बट यहां पर सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, मतलब कि ओ से, ओरिजिन से, समझा? प्रकाशीय केंद्र से, वक्रता केंद्र से नहीं, वो सी है वक्रता केंद्र, हम प्रकाशीय केंद्र की बात कर रहे हैं अभी जो बताए, प्रकाशीय केंद्र वहां से। और आगे सुनना है, फोकसांतर, जैसे फोकस दूरी उसको फोकसांतर कहते हैं, दर्पण में भी फोकस दूरी होती थी, यहां भी फोकस दूरी है, क्या दिक्कत है? अब इसको लिखना है, समझना है। लिखो, लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः छोटी एफ से सूचित किया जाता है। छोटी एफ ऐसे लिखना, ऐसे नहीं लिखना, छोटी एफ ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना है, छोटी एफ ऐसे लिखना है। इसे प्रायः छोटी एफ से सूचित किया जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का विद्यार्थी कुछ भी लिख सकता है, पहले लिखेगा छोका तो देखेगा छोटी, फिर लिखेगा एफ, वैसे नहीं लिखना है। इस मारो नीचे एरो का पॉइंट मारो, एरो लिखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक स्टार पॉइंट और मारो, स्टार लगाओ। देखो मोटे लेंस की फोकस दूरी, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस से कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस से कम होती है। एक और स्टार मारो। लिखो फोकसांतर को फोकसांतर को नाभ्यांतर, यहां पर लिख दिए हैं, फोकसांतर को नाभ्यांतर भी कहा जाता है। एक और नोट पॉइंट लिखो, सब समझा देंगे, पहले लिख लो। नोट पॉइंट एक और लिखो। लिखो लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र नियत, लेंस का वक्रता केंद्र नियत किंतु फोकस या फोकस दूरी, किंतु फोकस या फोकस दूरी माध्यम के अनुसार बदलता है, बदलता रहता है, माध्यम के अनुसार बदलता रहता है। रुक जाओ, समझो पहले यहां तक, पहले एक एक बिंदु जो अभी समझाए लिखाए उसको समझने का प्रयास करो। देखना, पहली बात, जिसे फोकसांतर कहते हैं, हेलो, जिसको फोकसांतर कहते हैं उसको फोकस दूरी कहते हैं और उसको नाभ्यांतर भी कहते हैं। तीनों एक ही चीज को, अगर मैं फोकस दूरी बोलूं या फोकसांतर बोलूं या नाभ्यांतर बोलूं, तीनों का मतलब एक के समझोगे। क्या समझोगे? क्या क्या? फोकस, फोकसांतर या फोकस दूरी या नाभ्यांतर, क्या क्या? लेकिन ज्यादा हम क्या यूज करूं बताओ, क्या लिखो ज्यादा? ज्यादा ये लिखो या ये लिखो, मतलब यह बोलो कि फोकस दूरी ज्यादा बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वहां भी फोकस दूरी ही ज्यादा बोलते थे। लेकिन इसको भी नहीं बोलना है फोकसांतर और नाभ्यांतर को। टाइम कितना हुआ? 8 बज गया क्या? देखो तो क्या बुझाया था जो 8 बज गया? ओ, 1 घंटे की क्लास थी ना, अच्छा ठीक है, ठीक है, जितना पढ़ाई उतना समझ लो पहले। देखना, ध्यान देना। तो अभी जस्ट समझाए, लेंस की सभी दूरियां मापी जाती है कहां से? प्रकाशी केंद्र से, सही है। फोकसांतर, फोकस दूरी कहते हैं लेंस के प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। फिर से एक बार समझो, लेंस के प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस, यानी फोकस बिंदु के बारे में कल बताए थे, याद करो, फोकस बिंदु के बारे में कल बताए थे कि नहीं बताए थे? फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस या फोकस जो को, मुख्य फोकस का मतलब फोकस बिंदु की बात कर रहे हैं, किसे कहते हैं? लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संतृप्त मतलब मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम कहते थे फोकस बिंदु। क्या कहते थे?
जैसे कि 1 मिनट, ये है तुम्हारा लेंस, कौन सा लेंस है ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हुई, ठीक है, बात समझना, ये आपतित हुई प्रकाश की किरण, और नीचे से भी एक प्रकाश की किरण, दोनों समांतर है प्रधान अक्ष का, दोनों एक बिंदु पर मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी ना। तो हम क्या बताए, ये उत्तल था तो यहाँ पे मिला, लेकिन अवतल में मिलता हुआ प्रतीत होता है कहाँ? पीछे। लेकिन उत्तल में क्या है? सामने में मिलती है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण ये दोनों जो यहाँ पर मिला, वास्तविक रूप से मिला कि काल्पनिक रूप से? वास्तविक रूप से, क्योंकि काल्पनिक रूप से तो पीछे मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे जहाँ पे मिला या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उत्तल है तो मिला, अगर अवतल होता तो मिलता हुआ प्रतीत होता। जैसे अवतल ये रहा, अवतल, इसमें क्या है? ये प्रकाश की, ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण गई, लेकिन ये यहाँ से अपवर्तन के बाद क्या होगा? उधर निकल जाएगा, पीछे करने पर यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा। नीचे से एक और प्रकाश की किरण इस तरह से इधर चला जाएगा, पीछे करने पर यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये यहाँ प्रतीत हो रहा है तो ये फोकस बिंदु हो गया, यहाँ पे मिल रहा है वास्तविक में, फोकस बिंदु हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्या? कौन सा केंद्र? प्रकाशीय केंद्र O। ये प्रकाशीय केंद्र इसका हो गया O। तो मैंने बताया तुम्हें कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, कौन सा केंद्र? प्रकाशीय केंद्र। और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसको कहते हैं? इसी फोकस बिंदु को तो मुख्य फोकस कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसी मुख्य फोकस, या तुम उसको मुख्य फोकस बोलो, या फोकस बिंदु बोलो, या फोकस बोलो, तो वही ना हुआ। तो अर्थात यहाँ पे समझना, ये प्रकाशीय केंद्र ये और मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी को हम, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी है, इसको क्या कहते हैं? इसको फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो फोकस दूरी बोलो, या फोकसांतर बोलो, या नाभ्यांतर बोलो, दैट इज कॉल्ड, सब समान है। तो इस फोकस, ध्यान देना एक चीज और, फोकस बिंदु जो होगा उसको बड़ी एफ से डिनोट करेंगे, लेकिन फोकस दूरी को छोटी एफ से डिनोट करेंगे। बताए कि नहीं बताए? वहां पे बड़ी एफ या छोटी एफ। और इसमें फिर देख लो, इसमें जो है ये अवतल लेंस में जो है, ये रहा तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र और ये रहा फोकस बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, जिसको कि छोटी एफ से डिनोट करेंगे। समझा बात को? तो ये चीजें अभी समझ लेना है, अच्छे से लिखा चुके हैं, बहुत अच्छा। आगे इसमें देखो, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। इसमें कौन सी बड़ी बात है? धनात्मक किधर लेते हैं, ऋणात्मक किधर लेते हैं, नहीं पता है? बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है माइनस में, और दाईं ओर की सभी दूरियां जो होती है वो धनात्मक होती है। तो बताओ, इधर यहाँ से प्रकाशीय केंद्र है ना, इससे इधर आएंगे तो ओरिजिन से इधर आएंगे तो ये बाईं ओर हो गया, बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। लेकिन इसका फोकस दूरी इधर नहीं है ना, है फोकस दूरी बाईं ओर में किसका है? अवतल लेंस का। किसका है? अवतल लेंस का जो है ना, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो बाईं ओर है, तो पक्का है कि ये दूरी माइनस में एफ आएगा। लेकिन अवतल, ये उत्तल लेंस जो है इसकी फोकस दूरी दाईं ओर है, तो ये प्लस में एफ रहेगा तुम्हारा फोकस दूरी इसका। बात समझा? बस दूरी देख लेना कि बाईं ओर फोकस दूरी है कि दाईं ओर है, इस चीज को देख लेना है, लिखा चुके हैं। आगे सुनो, हाँ, लेंस का वक्रता केंद्र नियत रहता है, किंतु फोकस या फोकसांतर माध्यम के अनुसार बदलते रहता है। ये समझ लो, लेंस का वक्रता केंद्र, ध्यान देना, लेंस जो है उसका वक्रता केंद्र नियत रहता है। वक्रता केंद्र नियत रहने का मतलब ये है कि वक्रता केंद्र कभी नहीं बदलेगी। कोई भी लेंस तुम ले लो, वक्रता केंद्र उसका नियत रहेगी। नियत मतलब जहां पर वक्रता केंद्र, जैसे कि ये है, ये तुम्हारा जो है उत्तल लेंस, इसके ये एक गोले का भाग है, ये है कि नहीं? तो ये जिस गोले का भाग है ये, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये C1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा C2। ये को क्या हो गया यहाँ पे? ये अगर मान के चलो वक्रता केंद्र, ये C2 हो गया। तो वक्रता केंद्र थोड़ी ना बदलेगा, बदलेगा क्या? बदलेगा क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसके आधार पर बदलता है? माध्यम के आधार पर। माध्यम क्या? ये माध्यम ही तो है, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ये माध्यम ही है। अब माध्यम अगर मान के चलो बड़ा है तो फोकस दूरी उस हिसाब से ज्यादा होगी, कम होगा माध्यम छोटा होगा तो उस हिसाब से, मतलब डिपेंड करता है माध्यम पर कि माध्यम कैसा है, उत्तल है कि अवतल है कि मोटा है कि पतला है, ठीक है? तो माध्यम के अनुसार बदलता है फोकस दूरी, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद बताने वाले हैं लेंस का द्वारक। जब लेंस का द्वारक बता देंगे तो एक दो पॉइंट और होगा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर हो गए। जैसे उसमें पढ़े थे हम दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, यहाँ पे लेंस में पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण में याद करो कि अवतल में होता था 6 कंडीशन, वहां पर अवतल में जो प्रतिबिंब बनता था 6 स्थिति पर बनता था। तो बताओ यहाँ पे 6 स्थिति किसका होगा?
उत्तल बताए ना। अब वहां का, अब दर्पण का उल्टा किसमें होता है, लेंस में। वहां पर अवतल दर्पण में 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता था, तो यहाँ पे उत्तल लेंस में बनेगा 6 स्थिति में। वहां उत्तल दर्पण में 2 स्थिति, यहाँ पे अवतल लेंस में 2 स्थिति होगा, बस उसका उल्टा है सब कुछ और कुछ नहीं है। तो ये जैसे पढ़ाएंगे, फिर चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे, फिर मैग्निफिकेंस मतलब कि आवर्धन पढ़ाएंगे। आवर्धन के बाद फिर तुम ये लेंस का फॉर्मूला पढ़ोगे, जो दर्पण का फॉर्मूला पहले प्रूव किए थे, यहाँ लेंस का फॉर्मूला प्रूव करेंगे, तो हो जाएगा आराम से। आज 1 घंटे की क्लास थी, तो आज इतना ही रहने देते हैं। शाम को तुम लोग अपने टाइम पे आओ। कितने बजे आ रहे हो? हाँ जाओ, आओ 4 बजे। शाम को भी क्लास फिजिक्स की होगी, याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट जितना जल्द हो हमको करना है। तो शाम को 4 बजे आओ। कैन गो ना, जा सकते हो अब।